हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। जोया द सीक्रेट लवर के पिछले पार्ट में हमने देखा ही था कि अनाया उसे एक गलत फहमी हो जाती है कि जोया उसके पापा की हेल्प कर रही है क्योंकि उसकी माँ की मौत का राज छुपाने में। और जोया को अनाया बहुत ही नफ़रत भरी नज़रों से देखती है। वो उससे बात करने ही जाती, तभी उनके घर पर हमला हो जाता है और अनाया को जोया बचा लेती है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। इनकी स्टोरी कहाँ मोड़ लेती है। सोया अनाया को लेकर शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस पहुंचती है। अनाया अभी भी गुस्से में है और सोया को धोखेबाज समझ रही है। अनाया बोलती, मुझे छू मत, तुम मेरे पापा के लिए काम करती हो, उनके सारे गुनाहों में तुम उनका साथ देती हो। सोया जोर से बोली, मैं उनका साथ नहीं दे रही थी, मैं उनके राज निकाल रही थी ताकि तुम्हारी माँ के कातिल का पता लगा सकूं। सोया गुस्से में अपनी जैकेट उतारती है और पीछे घूमती है। उसके बैग पर एक बड़ा पुराना जला हुआ निशान था। अनाया ये देखकर खामोश हो जाती है। सोया बस एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कि जब वो छोटी थी उसकी फैमिली को अनाया की माँ ने सहारा दिया था। जब वो हादसा हुआ, सोया ने अनाया की माँ को बचाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रही। तब से उसने कसम खाई थी कि वो अनाया को कुछ नहीं होने देगी। सोया आगे बोलती है, मैं तुम्हारे पापा से पैसे नहीं, वो सबूत मांग रही थी जो उन्होंने छुपाए हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं हो अनाया, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आगे हम देखते हैं कि फार्म हाउस में ठंड बहुत थी, कोई लाइट नहीं थी। सोया आग जलाती है। दोनों एक ही कंबल में बैठी हुई थी। अनाया कहती है, सॉरी सोया, मैंने तुम पर शक किया, मुझे लगा तुम भी बाकी सब की तरह मुझे बस यूज़ कर रही हो। सोया धीरे से कहती है, मुझे आदत है नफ़रत झेलने की, पर तुम्हारी नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई अनाया। सोया अनाया के कंधे पर सर रख देती है। सोया का सख्त चेहरा पहली बार नरम पड़ता है। वो अनाया का हाथ थामे रखती है और एक प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट होता है इन दोनों के बीच। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि आँख की रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। अनाया सोया के चेहरे के पास आती है और उसके पुराने जख्मों को छूती है। अनाया कहती है, इन जख्मों का दर्द अब मैं बांटना चाहती हूँ। दोनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस और लॉन्ग रोमांटिक किस होता है। सोया जो हमेशा साइलेंट रहती है, आज अपने जज्बात बहा देती है। ये मोमेंट उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। वो एक दूसरे की बाहों में पूरी रात गुजारती हैं। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा इतनी जल्दी किस, भाई स्टोरी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आखिर मेरी स्टोरी है। और देखिएगा आगे भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे इन लोगों का प्यार स्टार्ट होएगा। तो आगे देखते हैं कि ऐसे ही दोनों पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। अगले दिन सुबह होती है। सोया अनाया के लिए नाश्ता लेने किचन जाती है। तभी अचानक घर का दरवाज़ा टूटता है। एक अनजान शख्स अंदर आता है। ये अनाया का पुराना फियांसे था, जिसने उसके पापा ने फिक्स की थी उसकी एंगेजमेंट, और जो एक साइकोपैथ था। उसने अनाया के सिर पर गन रख दी। यहाँ मैं आपको अनाया के फियांसे का नाम बता देती हूँ। उसका नाम आर्यन है। वो जोया से कहता है, मुबारक हो जोया, तुमने मेरी दुल्हन की हिफाजत तो बहुत अच्छी की, पर अभी इसे मेरे हवाले कर दो। सोया निकलने की कोशिश करती है, पर आर्यन के गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे
बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अनाया चिल्लाती है पर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला जाता है। सोया ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। उसके हाथ अनाया की तरफ फैले थे पर गाड़ी निकल जाती है। गाइस, अभी तो इनका पहला क्यूट मोमेंट स्टार्ट हुआ था और अभी ये सब। भाई, लव स्टोरी इनकी स्टार्ट होने से पहले ही ट्विस्ट से भर गई। आगे तो ना जाने क्या होगा। खैर, जो भी होगा, आप लोगों को तो खैर मज़ा ही आने वाला है। मोहब्बत, सोया अपने मन में सोचती है, मोहब्बत ने मुझसे कमज़ोर नहीं किया था पर मेरी दुश्मनी ने मुझे हरा दिया। वो अपने खुद को कहती है, अनाया, मैं आऊँगी, चाहे मुझे मौत के दरवाजे से वापस ही क्यों ना आना पड़े। गाइस, तोबा का आने वाली पार्ट में ये देखना है कि सोया अनाया को कैसे बचाएगी और क्या ये इनका जो फर्स्ट किस थी वो जस्ट एक हिट ऑफ द मोमेंट थी या फिर कुछ सच में इन दोनों के दिल में था जो ये लोग अभी रियलाइज़ नहीं कर सकते। खैर, सोया का तो फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि उसके मन में कुछ तो था अनाया के लिए, लेकिन अनाया उसने किस क्यों की। खैर, इन सवालों के जवाब तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नए हैं। एंड स्टोरीज़ को सुन के ज़रूर बताइएगा आप लोग को स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पसंद नहीं आ रहा तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं स्टोरी में चेंजेस करूँगी। एंड धीरे धीरे फैमिली पर प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। जितना जैसे आपने सपोर्ट 100 तक पहुंचाने में किया है, ऐसे ही 500 तक पहुंचाने में भी प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। खैर, आप लोग इतना सपोर्ट करें उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करूँगी। एंड आप लोगों को हर पार्ट में एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ एंटरटेन करूँगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।